नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये सभी क्वेश्चन हैं साथियों जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। अभी साथियों जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, प्रथम पेपर था, उसमें साथियों पुराने एग्जाम में आए हुए कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो तो आपने ही देखा होगा। तो साथियों ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, और इसके अंदर मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान के अंदर पुराने एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आए हुए हैं वो मैं शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। वहां पर आप जाकर जो अभी तक 22 या 23 वीडियो डाले गए हैं वो जरूर देखिएगा। आपको आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे संगणक की हो, जूनियर अकाउंटेंट की हो, सूचना सहायक की हो, काफी फायदेमंद रहेंगे वो वीडियो आपके लिए। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। आपसे पूछा है कि शाहपुरा के अंदर जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सा है। तो आंसर रहेगा साथियों राम स्नेही संप्रदाय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा शाहपुरा के अंदर है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए शाहपुरा के अंदर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो आंसर रहेगा रैण शाखा के प्रवर्तक थे। किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो आंसर हो जाएगा रैण शाखा के प्रवर्तक थे। ये क्वेश्चन साथियों 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण शाहपुरा सिंहथल खेड़ापा किस संप्रदाय के अंदर थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 18वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान में रैण है, इसके अलावा शाहपुरा है और सिंहथल है और खेड़ापा है, जो किस संप्रदाय के अंदर थे। तो आंसर रहेगा राम स्नेही संप्रदाय के अंदर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक हैं कौन है? रामचरण जी। वो कहां पर पैदा हुए थे? तो आंसर होगा सोडा डीगी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी हैं, जो कहां पर पैदा हुए थे। तो आंसर होगा सोडा डीगी के अंदर हुए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसका जो प्रथम पेपर था उसमें करीब साथियों लगभग क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे। आपसे पूछा गया है कि राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। तो आंसर रहेगा साथियों शाहपुरा के अंदर। कहां पर? शाहपुरा के अंदर मनाते हैं। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव किस महीने आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव है जो किस महीने के अंदर आयोजित किया जाता है। तो आंसर रहेगा चैत के अंदर। किस महीने में? तो आंसर हो जाएगा चैत में आयोजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। तो आंसर रहेगा संत जाम्बोजी। किसने जान लिया था साथियों? संत जाम्बोजी के द्वारा जो पर्यावरण महत्व है उसको बहुत पहले ही जान लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है। तो आंसर रहेगा नागौर के अंदर है। आपसे पूछा गया है कि संत जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है वो कौन से जिले के अंदर है। तो आंसर रहेगा साथियों नागौर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। तो आंसर रहेगा साथियों जाम्बोजी के माता पिता का नाम था ये
हंसा देवी इनका माता का नाम था और लोहार जी इनके पिता का नाम था, तो पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लिखवांदेसर, पुनरासर और मालासर की किस संप्रदाय की उपपीठ हैं। ये आपसे पूछा है कि लिखमादेसर और पुनरासर और मालासर है जो किस संप्रदाय की उपपीठ है, तो आंसर रहेगा जसनाथी संप्रदाय की। ये तीनों नाम अपने को याद रखने हैं, लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर है जो किस संप्रदाय की उपपीठें हैं, तो आंसर रहेगा जसनाथी संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लालनाथ जी, चोखनानाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो ये इनका संबंध रहेगा जसनाथी संप्रदाय से। किस संप्रदाय से रहेगा साथियों, तो आपका आंसर होना चाहिए जसनाथी संप्रदाय से इनका संबंध है जो रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो आंसर रहेगा लालदास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो आंसर हो जाएगा लालदास। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। किस संप्रदाय के अनुयायी हैं जो मेव भी हैं, आपसे पूछा गया है कि किस संप्रदाय के अनुयायी जो मेव भी हैं, तो आंसर हो जाएगा लालदास जी। आंसर क्या हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय। लालदासी जो संप्रदाय है साथियों, उसके किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं, तो आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय के अनुयायी हैं जो मेव हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से संत जन्म से मुसलमान थे। कौन से संत हैं जो जन्म से मुसलमान थे, तो आंसर हो जाएगा लालदास जी। कौन से संत जन्म से मुसलमान थे, तो लालदास जी हैं जो जन्म से मुसलमान थे। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। नगला जो पीठ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय से संबंधित रहेगी। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है नगला पीठ है जो किस संप्रदाय से संबंधित है, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है और संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है, तो आंसर रहेगा दिल्ली के अंदर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है साथियों, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो आंसर रहेगा संत चरणदास जी की। आपसे पूछा है नारी संत दयाबाई है जो किसकी शिष्या थी, तो आंसर रहेगा संत चरणदास की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा अलवर से। कहां से, तो आंसर हो जाएगा अलवर से ये संबंधित हैं। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नसाकेत लीला रचनाएं हैं जो किस संत की हैं, तो आंसर हो जाएगा चरणदास जी की हैं। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नसाकेत लीलाएं जो रचनाएं हैं वो किसकी है, तो आंसर हो जाएगा चरणदास जी की हैं। किनकी है, तो आंसर हो जाएगा चरणदास जी की ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, तो आंसर रहेगा रानाबाई से। आपसे पूछा है कि जो हरनावा गांव है वो किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, तो आंसर हो जाएगा रानाबाई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो आंसर हो जाएगा हरनावा में। कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा हरनावा के अंदर। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा हरनावा के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, तो आंसर रहेगा नाथद्वारा। कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर रहेगा मेवाड़। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो साथियों आंसर हो जाएगा मेवाड़। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो
राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए थे वो शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास है कि कम समय में आपको बेहतरीन पर्सन मिल जाएं और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी साथियों कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे आपको मिलता है इंडिया करंट अफेयर्स और 6:30 बजे मिलता है राजस्थान करंट अफेयर्स। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मंथली और ईयरली भी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।